हेलो फ्रेंड्स हम कर रहे हैं एच सी एस प्रीलिम्स PYQ फॉर एच सी एस प्रीलिम्स 2026। ठीक है, हम पॉलिटी के PYQ देख चुके हैं 2014 से लेकर 2024 तक। ठीक है, उसके बाद हमने मध्यकालीन भारत के PYQ देखे हैं 2024 के। ठीक है, और अब आज हमें करने हैं 2022 और 23 के PYQ। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपसे पिछले PYQ से 2-4 सवाल पूछ लेती हूँ। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि कितना याद हुआ है। तो फ्रेंड्स मुझे बताइए कि सूरदास जी की रचना का नाम क्या था। ठीक है, फिर मुझे बताइए कि आप संत तुकाराम जी का संबंध किस रचना से था। ठीक है, और एक क्वेश्चन और कि तुर्कानी ए चहलगामी क्या था। ठीक है, बस ये इतना ही। क्वेश्चन तो और भी बहुत हैं, पर आप देख लेना, उनको फिर से रिवाइज कर लेना, याद हो जाए। समय का अभाव है इसलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो 2022-23 के PYQ हम कर रहे हैं अब मध्यकालीन भारत के, तो इसमें पहले आया था सूची मिलान। ठीक है, तो जो फर्स्ट है इसमें है ये भारतीय व्यापार और समाज का विवरण। ये किस विदेशी यात्री से संबंधित है? ये है बारबोसा से संबंधित। बारबोसा कौन था? एक ये पुर्तगाली विदेशी यात्री था और ये विजयनगर साम्राज्य के दौरान आया था। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या थी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ना, लेकिन कभी कभी हम बहुत बेसिक भी भूल जाते हैं। ठीक है, और फिर से हमें अपने नोट्स पे वापस जाना पड़ता है कि अरे इतना भी याद नहीं था। कोई बात नहीं, होता है, और एग्ज़ाम के टाइम तो और भी ये ऐसा होता है कि बेसिक भी भूल जाते कभी कभी, तो नर्वसनेस की वजह से। ठीक है, अगला है भारत की 6 बार यात्रा किसने की थी। ठीक है, ये थे टवेर्नियर। टवेर्नियर हमारे फ्रांसीसी विदेशी यात्री थे। ये मुख्यतः रत्न व्यापारी थे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो भारत में हीरो की खान थी उसकी व्याख्या सबसे ज़्यादा जिसने की है वो टवेर्नियर ने की है। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। UPSC हो, HCS हो, UPPCS हो, सब जगह इन व्यापारियों के बारे में पूछा जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ पे जो पूछा है वही आए, इनसे संबंधित और भी फैक्ट आ सकते हैं कि। ठीक है, लेकिन आप इन विदेशी यात्रियों के बारे में 4-5 फैक्ट और अलग से याद करना। ठीक है, फिर है भारत आया और कभी यूरोप वापस नहीं गया, कौन था। ठीक है, कभी यूरोप वापस ही नहीं गया, वो था मनुक्की। फिर है मुग़ल अमीर दानिशमंद खान के वैज्ञानिक, तो वो थे बर्नियर। ठीक है, बर्नियर की एक फेमस बुक है ट्रैवल्स इन मुग़ल एम्पायर। ठीक है, इनसे संबंधित इन्होंने जो बुक लिखी, जो उसमें विवरण लिखा, ये कब किस साम्राज्य के दौरान आए थे, हैं, ये सब आप इनके बारे में याद करना। ठीक है, अब हमें कितना इनके बारे में पढ़ना है वो हमें ना PYQ से ही पता चलता है। ठीक है, PYQ से ही पता चलता है, तो जितने PYQ लगा सके, चाहे UPSC के हों, UPPCS के हों, हमें वो ज़रूर लगाने चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, दसवंत पेंटर ने पागलपन के कारण आत्महत्या की थी। सही बताने थे, ये सही गलत छांटने थे, तो ये सही है। ठीक है, उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, इस वजह से उन्होंने आत्महत्या की थी। फिर है दसवंत की कृति खानदान तैमूरिया की पांडुलिपि पटना के खुदाबख्श उन्मुख सार्वजनिक पुस्तकालय में संरक्षित है। ये बहुत ही फेमस लाइब्रेरी है पटना की, खुदाबख्श है। और जो दसवंत ये पेंटर थे ना, चित्रकार थे, तो ये किसके समय के चित्रकार थे? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहाँ के। ठीक है, तो ये आप देखना, वैसे इसका आंसर अकबर है। ठीक है, और भी जो चित्रकार थे अकबर के समय के, आप उन्हें देखना कौन कौन थे, आते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, बसावन के बारे में, वो भी एक चित्रकार थे ना। और दसवंत ये भी फेमस बहुत है। आप ये याद रखना कि ये क्वेश्चन यहाँ नहीं तो किसी और PCS में आ जाएगा, लेकिन आएगा ज़रूर अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, और इनकी अब
अब आप कहोगे कि PYQ कैसे आएंगे, कुछ तो मेरे जैसे होंगे जिन्हें स्टार्टिंग में लगता था कि ये कैसे रिपीट हो सकते हैं, फिर तो सब लोग याद कर लेंगे, सबका ही प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन उनके ना क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है। ये खुद अब आपको ये पता चल गया कि ख़ानदानी तैमूरिया किसकी थी, तो ये दसवंत की थी ना, है ना, बसावन की तो नहीं थी। तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन बना ले। ठीक है, नेक्स्ट है, औरंगजेब ने अहमदाबाद में स्थित जैन मंदिर चिंतामणि पार्श्वनाथ को ध्वस्त करके कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था भाई, ये भी ठीक है। अब आपको 2-4 फैक्ट इससे भी याद होने चाहिए पार्श्वनाथ के बारे में औरंगजेब के बारे में, कि औरंगजेब का समय काल क्या था, क्या 1658 से 1707 के बीच में था ना। ठीक है, और जो फिर है पार्श्वनाथ जी, ये कौन थे, ये 23वें तीर्थंकर थे। ऐसे इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना इनके बारे में, यहीं से हिंट मिल रहा है कि नेक्स्ट टाइम वो पार्श्वनाथ के जी के बारे में कुछ पूछ ले कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे, जैन धर्म से संबंधित थे। ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के बारे में पूछ ले। आपको ये ऐसे हिंट मिलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आए ना आए इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन आपको यहाँ से कुछ ना कुछ हिंट ज़रूर मिलेगा। जैसे अब कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद पूछ ले, क्या पता। ठीक है, फिर एक एक फैक्ट और भी है कि औरंगजेब की एक उपाधि थी, उसका उपाधि का नाम क्या था, आलमगीर नाम सुना है ना, वो उपाधि औरंगजेब को ही मिली हुई थी। और आलमगीर का मतलब क्या हुआ, विश्व विजेता। ठीक है, विश्व विजेता। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। हाँ, करवाया था, दिल्ली में करवाया था ना, याद होगा। ये जो मस्जिद थी ना, ये जैन मंदिरों को तोड़ के बनवाई गई थी। ठीक है, ये छोटे छोटे फैक्ट हमें याद करने पड़ेंगे, है ना, और बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बार नहीं तो अगली बार आएंगे, इस एग्ज़ाम में नहीं तो किसी और एग्ज़ाम में आएंगे यही। ठीक है, रिपीट होते हैं भाई 60% तक PYQ। फिर है मुग़ल, नेक्स्ट है ये, मुग़ल भारत में उच्चतर से निम्न स्तर तक सही पदानुक्रम में लगाए, मैंने लगा के दे रखे हैं आपको। ठीक है, सबने नाम सुने होंगे, सूबेदार, फौजदार, अमीन, मुकद्दम। सबसे पहले छोटे पे चलते हैं। मुकद्दम कौन थे, गांव का मुखिया था ना, गांव के मुखिया को मुकद्दम बोलते थे। अमीन क्या था, ये राजस्व अधिकारी था, लेकिन किस किस स्तर पर, जैसे ये ग्रामीण पे था तो ये सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर था। ठीक है, इसका काम राजस्व एकत्रित करना था। फिर है फौजदार, फौजदार डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, काम इसका कानून व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक है, सूबेदार पूरे प्रांत के प्रशासन को संभालता था ये। ठीक है, नीचे से ऊपर भी पूछ सकता है और ऊपर से नीचे भी पूछ सकता है। फिर से मैं कह रही हूँ, एक एक फैक्ट इम्पोर्टेंट है, कहीं भी रिपीट हो जाएंगे ये, कहीं भी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये है भूमि माप की इकाई हैं और उनसे संबंधित व्यक्तित्व हैं। ठीक है, तो जो पहला है वो दहसाला प्रणाली है, ये तो सबको याद ही मिलेगा, राजा टोडरमल से संबंधित है। किसके वित्त मंत्री थे ये, अकबर के, है ना, 1580 के आसपास, है ना। फिर है बीगाए दफ्तरी, शाहजहाँ के समय पे। बिस्वा, अलाउद्दीन खिलजी। बिस्वा का मतलब क्या होता है, बिस्वा मतलब 20वां हिस्सा, बीघा का 20वां हिस्सा, बिस्वा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और एक फैक्ट और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि जो भूमि माप को मैंडेटरी करने वाला जो प्रथम शासक था ना, सुल्तान था, वो अलाउद्दीन खिलजी ही था। ठीक है, कि भूमि का मापन होना ही होना चाहिए। फिर है गज,
गज सिकंदर लोधी से, है ना। चलो फिर इम्पोर्टेंट है भाई, देख लेना ये, इनके बारे में 2-4 फैक्ट और भी याद करने पड़ेंगे आपको, है ना। अब हम सारे फैक्ट यहाँ नहीं देख सकते हैं, और जब तक आप खुद से सर्च नहीं करेंगे ना, इनका कोई फ़ायदा नहीं होगा ज़्यादा। हम जब तक खुद नहीं पढ़ेंगे ना, नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, वो दिमाग में ही नहीं बैठते। फिर है, दक्षिण भारतीय भक्ति आंदोलन की स्त्री अड़ियार संत निम्नलिखित में से कौन कौन थी। बहुत टफ क्वेश्चन लगा था मेरे को ये, लेकिन मैंने इसकी क्या ट्रिक बनाई। अड़ियार, ये इसी पे लास्ट वाले वर्ड को देखो, और इससे संबंधित जितने भी वर्ड है ना, जैसे इगन्नी यार, अमन यार और मंगार करसियार, ये रे जिसके भी पीछे हैं वो सब अड़ियार, महिला अड़ियार संत हैं। ठीक है, आपने नयनार संतों के बारे में पढ़ा होगा, है ना, जो भगवान शिव से संबंधित थे। तो अलवार संत, नयनार संत, क्वेश्चन इनसे पूछे जाएंगे। ये तो महिला संतों के बारे में पूछा गया है, आपको देखने पड़ेंगे भाई। रट्टा मार, एक तरह से रट्टा ही मारना है ना इनका, कुछ ट्रिक देख लो। अब हमें पीएचडी तो करनी नहीं है कि हम पूरी गहराई में जाएंगे, हमें तो अपना एग्ज़ाम निकालना है ना। स्टूडेंट हैं हम तो हम तो देख रहे हैं कि किस तरह से हमारी बात बन सकती है कैसे हम क्वेश्चन याद कर सकते हैं, उनके आंसर याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट। ये सूफ़ी संत थे ना, बहाउद्दीन जकारिया, ये सुहरावर्दी सिलसिला से संबंधित थे। जैसे ये सिलसिला हमने पढ़े हैं, चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, है ना, और भी थे, पढ़ना पड़ेगा भाई हमें उनके बारे में। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, बंदे नब्ज़ गेसू गराज गुलबर्गा। अब ये गेसू गराज का संबंध गुलबर्गा से ये कैसे याद हो भाई, मुझे तो ये गे और इसका ग, मुझे तो ये तीनों मिल गए और बस आपने तो याद कर लिया भाई। ठीक है, ये फेमस है मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, ये सबको पता है। और नसीरुद्दीन चिराग, इनका संबंध दिल्ली से था। ठीक है, कुछ ना कुछ तो ट्रिक देखनी पड़ेगी ना इनके, तो आप भी देखना कैसे ये याद हो सकते हैं। कन्फ्यूज़न हो जाता है, एक का करना हो तो हो जाए। बहुत सारे सूफ़ी संत रहे हैं, फिर भक्ति आंदोलन के रहे हैं बहुत सारे संत, और फिर सिख जो धर्म था उनसे संबंधित भी जो गुरु थे उनके बारे में भी पढ़ना, ये बहुत सारे फैक्ट याद करने हो जाते हैं भाई। ठीक है, तो ये ट्रिक हमें देखनी पड़ती है किसी न किसी तरह, कुछ तो हमें याद रहते हैं, हमेशा याद रहते हैं। ठीक है, लेकिन कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो अब इसमें क्या है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे मान लो बहाउद्दीन जकारिया के बारे में कुछ पूछ ले, या सुहरावर्दी सिलसिला से संबंधित आपसे 3-4 स्टेटमेंट पूछ ले, बताओ सही है या गलत, इसके संस्थापक कौन थे। ठीक है, इनकी और क्या क्या विशेषताएं थी, ये संगीत में विश्वास करते थे, नहीं करते थे। ठीक है, ऐश और आराम की ज़िंदगी जीना पसंद करते थे या नहीं करते थे, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं वो। आपको इनकी विशेषताएं, हर सिलसिले की विशेषताएं देखनी पड़ेंगी। और इनकी कुछ टर्म भी थी ना, जैसे पीर किसे बोलते हैं, है ना, उर्स क्या होता है, इनसे संबंधित हैं टर्म्स हैं, वो देखना। अब इससे ना ये वीडियो देख के ना आपको एक चीज़ पता चल गई कि आज मुझे सूफ़ी संतों के बारे में पढ़ना है ना। आज मेरा एक टॉपिक सूफ़ी संत ज़रूर पूरा होना चाहिए, या फिर आज मेरा एक अगर मैंने मुग़ल साम्राज्य के बारे में नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो वो मुझे ज़रूर पढ़ना चाहिए। आपको यहाँ से टॉपिक मिल रहे हैं ना कि आज मुझे क्या पढ़ना है, कन्फ्यूज़न तो नहीं होगा ना। आज आप टारगेट बना लीजिए ना कि आज मुझे मुग़ल साम्राज्य, सूफ़ी संत या भक्ति आंदोलन
3 टॉपिक तो मुझे एकदम क्लियर करने हैं, और कहीं फ्री मॉक टेस्ट मिल जाए, मतलब ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10-10 क्वेश्चन, तो वो मुझे लगाने हैं। आपका टॉपिक ख़त्म, आपका मध्यकालीन भारत ऐसे ख़त्म होता जाएगा, कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है, यही ट्रिक होती है बस, कि भाई अपने PYQ लगाते जाओ जाओ। टॉपिक मिल गया कि भाई मेरा सूफी संतों से संबंधित क्वेश्चन गलत हो गया था, मुझे नहीं आता था, तो मैं जाके देखूं दोबारा। ठीक है, नेक्स्ट है शाहजहाँ की निर्माण गतिविधियों के बारे में सूची मिलान। तो मोती मस्जिद आगरा में है, जहांगीर का मकबरा लाहौर, कैलीग्राफी का व्यापक उपयोग ताजमहल में किया गया है ना। सुंदर सुंदर सी कुरान की आयतें लिखी गई हैं वहाँ पे, है ना। सम्राट बनने के बाद प्रथम अर्पण मयूर सिंहासन, ये तो हम सबको पता ही है। और 1739 में नादिर शाह ने मयूर सिंहासन को लूट भी लिया था, है ना। ये फैक्ट तो लगभग सबको याद ही है। नेक्स्ट है, ये देखो फिर से आगे थोड़े से टफ क्वेश्चन। ये मंदिरों का निर्माण भाई किसका पहले हुआ था, काल के अनुसार लगाने हैं। तो अगर अच्छे से नहीं पढ़े तो एग्ज़ाम में गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पटदकल में मंदिरों का समूह, ये पहली बात तो पटदकल कहाँ है, हो सकता है इनके आगे कल राज्य मिलान दे दे। पटदकल कहाँ है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, कहाँ है ना। यही चांसेस है ना, क्योंकि मान लो एग्जैक्ट क्वेश्चन ना दे इस तरह से, तो उनके राज्य तो पूछ सकता है भाई ये किस राज्य में है, कौन सी नदी पे है, ठीक है, किसने इनका निर्माण करवाया था। हो गए ना क्वेश्चन, मिल गए ना क्वेश्चन यहाँ से। यही यही होते हैं PYQ पढ़ने का फ़ायदा। बस हमें पता चल जाता है कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, मॉक टेस्ट से नहीं पता चलता कि इम्पोर्टेंट क्या है और अनइम्पोर्टेंट क्या है, वो PYQ से ही पता चलेगा। ठीक है, अगर समय कम है और आपको कोई कहे कि मॉक टेस्ट पहले लगाओगे या PYQ लगाओगे, तो PYQ पहले लगाना। जब से 4-5 बार रिवीजन उसकी अच्छे से ना हो जाए, मॉक टेस्ट पे मत जाना ज़्यादा। मॉक टेस्ट में तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अगले 10 साल में भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलो, तो मैं बता रही थी आपको पटदकल में मंदिरों का समूह। ठीक है, ये 7वीं से 9वीं सदी के बीच में बनवाया गया था। ठीक है, कर्नाटक में है। नदी की बात पूछो तो नदी मलप्रभा नदी है कर्नाटक में। ठीक है, और चालुक्यों ने करवाया था इनका निर्माण। ठीक है, फिर है बृहदेश्वर मंदिर, ये तंजावर तमिलनाडु में है। 1010 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था, और किसने करवाया था, वो था चोल राजा, बहुत ही फेमस चोल राजा, राजा राज प्रथम। बृहदेश्वर मंदिर बहुत फेमस है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे ग्रुप A का एग्ज़ाम हो चाहे ग्रुप D का एग्ज़ाम हो। ठीक है, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। किस राजा ने निर्माण करवाया, कौन से राज्य में है, क्या ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल हैं उस सूची में शामिल है या नहीं है। ठीक है, सबने यूनेस्को का नाम तो सुना ही होगा ना। पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। जो नए नए बच्चे, मैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ, जो इसको 2-3-4 साल हो गए हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, उनको तो पता है। लेकिन जो बच्चे नए नए हैं ना, उनको कोई मार्गदर्शन करने वाला होता नहीं है, और वो अपने 3-4 साल ना ऐसे ही भटकाव में बिता देते हैं कि अरे उसकी मॉक टेस्ट बहुत अच्छी है। PYQ को इग्नोर करके वो मॉक टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। मुझसे भी हुई हैं ये गलतियाँ, मैं चाहती हूँ कोई और ना करे, उनके साल ख़राब ना हो। ठीक है, क्योंकि हमने तो PYQ से ज़्यादा नाम मॉक टेस्ट का सुना है। जो जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएगा वो उतना ही सक्सेस माना जाएगा, उसके चांसेस उतने ही हैं प्रीलिम्स क्लियर करने के। लेकिन जिसने PYQ को इग्नोर कर दिया ना, सबसे कम चांसेस उसके हैं एग्ज़ाम क्लियर करने के। तो जो नए बच्चे हैं ना, प्लीज़ PYQ पे फोकस करना, गलतियाँ मत करना, अपनी ज़िंदगी के 3-4 साल बिल्कुल भी ख़राब मत करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हम्पी में विट्ठल मंदिर। ये विट्ठल मंदिर लगभग 15 से 16वीं सदी के बीच में बनवाया गया था। ठीक है, और तुंगभद्रा नदी कर्नाटक। ठीक है, हम्पी बहुत फेमस है। नेक्स्ट है नायको द्वारा मदुरई के मीनाक्षी मंदिर का पुनर्निर्माण, निर्माण नहीं पुनर्निर्माण।
ये 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। ठीक है, अगर सिर्फ निर्माण पूछे ना तो निर्माण करवाया था जो नायक वंश के राजा थे विश्वनाथ जी। ठीक है, उन्होंने करवाया था। तो प्लीज़ मैं भी इनको बार बार पढ़ूँगी, रिवाइज़ करूँगी, तब जाके मुझे दिमाग में अच्छे से सेट होंगे, है ना। एक बार 2 बार 3 बार पढ़ने से नहीं, बार बार पढ़ने से याद होंगे। ठीक है, फिर जो लास्ट है, इनको भी घटनाक्रम में लगाना था, पूर्व काल समय से प्रारंभ करके। तो महेंद्र वर्मन के अंतर्गत पल्लव सत्ता की स्थापना तो ये 571 के आसपास हुई थी। ठीक है, तो ये इसलिए सबसे पहले आ गया। गोपाल द्वारा स्थापित पाल राजवंश। अब कोई आपसे पूछे पाल राजवंश की स्थापना किसने की, तो भाई गोपाल का पाल और इसका पाल राजवंश। ठीक है, इसके नाम से इसकी स्थापना हुई है, याद रखना। 750 ईस्वी के आसपास। ठीक है, राजा मिहिर भोज, जिनको भोज प्रथम भी बोला जाता है, के अंतर्गत प्रतिहारों का उदय। तो ये लगभग 836 से 885 ईस्वी के बीच हुआ था। ठीक है, इनका समय। और फिर लास्ट है परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। तो ये 907 से 953 ईस्वी के आसपास हुई थी। ठीक है, तो आप इस वीडियो से आप टॉपिक देखना कि आपके कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। मुझे तो ना इन सभी क्वेश्चन में लगभग डाउट था, सभी क्वेश्चन में मेरे को डाउट था। ठीक है, लेकिन मैं इनके बारे में और पढ़ूंगी, ये टॉपिक रिवाइज करूंगी, गूगल सर्च करूंगी, तब जाके ये मेरे दिमाग में फिट होंगे। कोई ऐसा महान नहीं होगा जिसको एक बार पूछने से ही वो इसका आंसर बता देगा। आप भी इसे बार बार रिवाइज करेंगे, मैं भी करूँगी, तब हमें याद होंगे। हम स्टूडेंट हैं, ठीक है, इंसान है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है कि सब कुछ फिट कर लेंगे दिमाग में। हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो जिसको जो जो टॉपिक से क्वेश्चन टफ लगे हों वो आप देखना। किसी को दिल्ली सल्तनत, किसी को मुग़ल सल्तनत, या फिर चोल से संबंधित क्वेश्चन, कौन से राजा थे, उनके क्या क्या उनकी उपलब्धियां थी। ठीक है, विदेशी यात्री के बारे में। तो बस हमें यहाँ से सूची मिल गई है टॉपिक की कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट तो सारे ही हैं मध्यकालीन भारत के। हो सकता है 8 क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है एक भी क्वेश्चन ना आए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो बस करते रहिए अपनी तैयारी। अगर देखो मुझे कहीं पे भी ये मुझसे बोलने में कहीं गलती हुई हो, मैंने कुछ फैक्ट गलत बता दिया तो मुझे माफ़ करना। ठीक है, कुछ फैक्ट गलत निकल गया हो मुँह से, मुझे माफ़ करना और उसे सही कर लेना आप। ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, मैं भी कर रही हूँ। एग्ज़ाम बस पास आता जा रहा है। ठीक है, कहीं भी हमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना है। तो ठीक है, धन्यवाद।